यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। एक बार फिर से परमेश्वर ने वचन के माध्यम से बात करने के लिए हमें अवसर दिया है। आज का वचन पाया जाता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 14 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। यीशु मसीह कहते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। सचमुच प्रियो, यीशु प्रभु इस संसार में आए हैं इसीलिए कि हम उसको जानें, हम उसको पहचानें, हम उसके ऊपर विश्वास रखें। संसार और संसार की वस्तुओं पर नहीं, हम यीशु मसीह में ये विश्वास रखें कि यीशु मसीह मेरे लिए ही इस संसार में आ गया। यीशु के बलिदान को हम हमेशा स्मरण रखें प्रियो। वचन की आवाज़ को आत्मिक कानों से सुने। जब हमारे आत्मिक आंखें, आत्मिक कान खुले रहेंगे प्रियो, तो हम प्रभु की आवाज़ को सुन पाएंगे। प्रभु कह रहे हैं, मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। वचन परमेश्वर की आवाज़ है प्रियो। जब हम वचन के अनुसार चलते हैं तो सच में कभी भी हम भटकते नहीं हैं। ठीक इसी प्रकार से जैसे भेड़ अपने चरवाहे के पीछे झुंड में चलती है। हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से भेड़ें अपने झुंड को बनाकर उस चरवाहे के पीछे चलती चली जाती हैं। सच में प्रियो, हम यीशु मसीह की भेड़ें हैं। हमें इस बात को कभी नहीं भूलना है। हम संसार के नहीं हैं, हम यीशु मसीह के भेड़ें हैं और हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं वचन के द्वारा। वो हमसे हर दिन बात करता है, कहता है, मेरी भेड़ें मुझे पहचानती हैं, वो मुझे जानती हैं। यीशु हमारा अच्छा चरवाहा है और एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को कभी भी भटकने नहीं देता और उन्हें भूखा नहीं रहने देता, उनके ऊपर परेशानियां नहीं आने देता। अगर एक भी भेड़ भटक जाती है, किसी कटीली झाड़ी में फंस जाती है, तो वो उसे निकालता है। वो 99 भेड़ों को छोड़कर एक भेड़ को बचाने के लिए आता है। सच्चा चरवाहा हमारा यीशु है और संसार में कोई नहीं है। इसलिए प्रियो, अपने यीशु प्रभु में विश्वास रखें। किसी भी प्रकार के परेशानी से आप घबराएं नहीं। वो 99 भेड़ को छोड़कर वो एक भेड़ को बचाने के लिए आता है। यीशु अच्छा चरवाहा है प्रियो। वो बेहतर से बेहतर इंतजाम करता है अपनी भेड़ों के लिए। जब हम भजन संहिता 23 में पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है। एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए प्राण देता है प्रियो। हरी हरी चराइयों में, जहाँ चराइयाँ होती हैं उस जगह पर लेकर जाता है प्रियो। हमें कभी भी यीशु मसीह किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होने देंगे। बस हम विश्वास रखें और चरवाहे के पीछे चलें, यानी वचन पर चलें। हम वचन की आवाज को सुने। वचन हमसे कहता क्या है। कभी कभी हम अपनी परेशानियों में इतना ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, हम उनमें डूब जाते हैं अपनी परेशानी में, कि हम प्रभु के वचनों को ही भूल जाते हैं कि प्रभु हमसे क्या कहते हैं। बीमारियां, परेशानियां, कष्ट, दुख, तकलीफ संसार के हमारे ऊपर इतने हावी हो जाते हैं कि हम परमेश्वर की आवाज़ को सुन नहीं पाते हैं।
इसलिए प्रियो, आज के वचन के अनुसार जैसे यीशु कहते, अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं, मेरी भेड़ें मुझे पहचानती हैं। तो प्रियो, आप प्रभु को पहचाने, यीशु को पहचाने, आप पहचानने वाले बने, यीशु के पीछे चलने वाले बने। और जब आप यीशु के पीछे चलेंगे, यीशु की आवाज को सुनेंगे, तो सच में प्रियो, आपको कभी भी कोई चिंता नहीं सताएगी। यीशु ने अपने प्राण देकर, अपने लहू को बहाकर हम सबको बचा लिया है प्रियो। सच्चे परमेश्वर पर भरोसा रखें, आप उस पर विश्वास करें, अपने हालातों से आप घबराएं नहीं, आप इधर उधर भटके नहीं, बल्कि यीशु जो हमारा अच्छा चरवाहा है उसके पीछे चलें, और वो आपके हर एक हालातों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। हमारा परमेश्वर सामर्थी है, वो इस संसार में स्वयं मनुष्य रूप लेकर आ गया हमारे बीच में। यीशु ने हमें संदेश दिए हैं, हमें वचन दिए हैं पढ़ने के लिए, उनको समझने के लिए, उन पर चलने के लिए। वचनों के द्वारा प्रियो हमें साहस मिलता है, हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है, हर दिन नया बल मिलता है। हर दिन, हर सुबह परमेश्वर हमसे बात करते हैं बल देने के लिए, एक आत्मिक बल में तैयार करने के लिए। रोज वचनों को अवश्य सुने, अवश्य पढ़ें, प्रार्थना अवश्य करें। रात में जब आप सोने के लिए जाते हैं तो प्रार्थना अवश्य करें। अपनी रात को भी परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, अपनी दिनचर्या को भी परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। अवश्य है कि परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। ऐसा नहीं है, हमारे प्रभु ने हमको कभी नहीं छोड़ा, हमारे प्रभु ने हमको कभी नहीं त्यागा। हम हैं कि चिंताओं में, परेशानियों में परमेश्वर से हम दूर होने लगते हैं, हम परमेश्वर के प्रेम से दूर होने लगते हैं, वचनों से हम दूर होने लगते हैं। प्रियो, वो हमारे हर एक हालातों को बदल देगा। यीशु कहते हैं, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। प्रियो, हमें प्रभु को जानकर, पहचान कर आगे बढ़ना है। यीशु प्रभु कह रहे, मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। प्रियो, क्या हम वाकई प्रभु में इतना विश्वास रखते हैं कि मेरा अच्छा चरवाहा मेरा सिर्फ यीशु है? कई हालातों से घबरा कर हम भटकने तो नहीं लगते हैं, हम परमेश्वर से दूर तो नहीं हो रहे। इसलिए प्रियो, परमेश्वर के निकट रहें, यानी यीशु मसीह में बने रहें। यीशु आपको जानते हैं, आप किन हालातों से होकर गुजर रहे हैं। यीशु वो भी जानते हैं आपको किन बातों की, किन चीज़ों की चिंता है, आपको क्या चाहिए, कब आपको किन चीज़ों की आवश्यकता है। प्रभु आपको कभी कोई कमी घटी नहीं होने देंगे। बस आप उस पर विश्वास रखें, यीशु के पीछे चलें। हरी हरी चराइयों में वो लेकर जाने वाला परमेश्वर है। आप प्रार्थना कीजिए, विश्वास के साथ परमेश्वर के चरणों में आइए, प्रार्थना करिए कि प्रभु जी, मैं तेरे पास आ गई हूँ, मैं जानती हूँ तू ही अच्छा चरवाहा है, तेरे सिवा और मेरा कोई नहीं है। प्रभु, तू ही हमारे दुख को दूर करेगा, तू ही हमारे संकट को दूर करेगा, तू हमारे हालातों को बदल देगा, तू हमें हरी हरी चराइयों में लेकर चलता है। इस प्रकार से आप परमेश्वर से रोज प्रार्थना कीजिए। प्रियो, वो अद्भुत सच्चा परमेश्वर है, उसके जैसा और कोई नहीं है। आप प्रार्थना करेंगे तो निश्चय उसका प्रतिफल आपके जीवन में होगा। परमेश्वर आपको शैतान की हर ताकत से बचाएंगे। शैतान ताकत लगा देता है पूरी। परमेश्वर आपको कभी भी शैतान के हाथों में पड़ने नहीं देंगे, वो छीन कर आपको अपने पास लेकर आएंगे। इसलिए प्रभु में विश्वास रखें, परमेश्वर के
इच्छा को आप पूरा करें। परमेश्वर की इच्छा यह है कि आप उसके पीछे चलें, आप उसको धन्यवाद दें। हमेशा आप धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते रहें, क्योंकि जब आप धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं तो परमेश्वर की महिमा करते हैं। अपने सारे दुख दर्द आप भूल जाएंगे जब आप परमेश्वर की महिमा अपने दुख दर्द में भी करेंगे। आप संकट के समय में जब उसे पुकारेंगे तो सच में परमेश्वर आपके हर एक हालातों को बदल देंगे। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष दे कि आप परमेश्वर की आवाज़ को सुने और उसके पीछे चलने वाले बन सकें। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 महान प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। हमको आपने ये अवसर दिया वचन के माध्यम से बात करने के लिए। हम अपने हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। जैसे आज का वचन, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ, मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। सच में परमेश्वर हमारे भाई बहनों के आत्मिक कानों को खोल कर दे प्रभु। तेरी आवाज़ को सुनकर परमेश्वर हालेलुया हमारे भाई बहन एक अच्छे चरवाहे यीशु के पीछे चलने वाले बने पिता परमेश्वर। हालेलुया। ओ जैसे ही यीशु के पीछे चलेंगे, हालेलुया, यीशु उनको हरी हरी चराइयों में लेकर जाएंगे। हालेलुया। यीशु कभी कमी घटी नहीं होने देंगे। यीशु मसीह किसी दुख और दर्द में नहीं छोड़ते हैं, अपनी भेड़ों के लिए प्राण देते हैं। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। उन्होंने ओ प्रभु इस संसार में आकर ओ अपने प्रेम का प्रमाण दे दिया प्रभु। हालेलुया। अपने प्राणों को देकर ओ प्रभु जी धन्यवाद। हालेलुया। हमको बचाने के लिए प्रभु धन्यवाद। हमारे भाई बहन को प्रभु जी हालेलुया हालेलुया आप आशीष दीजिए खुदाबंद। उनके तमाम दुख तकलीफों को प्रभु आपने अपने ऊपर उठा लिया है परमेश्वर। आज हमारे भाई बहन ओ खुदा अपने रास्ते से भटके नहीं, बल्कि तेरे पीछे यीशु के पीछे चलते हुए हालेलुया तेरी आवाज को सुनकर परमेश्वर हालेलुया ओ अपने हालातों को बदलने वाले बने पिता परमेश्वर। हालेलुया। यीशु तमाम हालातों को बदल देता है, ये उनका विश्वास है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु में बढ़ते जाएं और प्रभु में आनंदित होते हुए धन्यवाद देने वाले बने। हालेलुया। आदर महिमा सम्मान परमेश्वर आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।